ये भाई साहब, एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस और सिनेमा में ना एक चीज बहुत कॉमन है। जब पूरी दुनिया और काफी अधिकतर लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म का सोच रहे होते हैं ना, तब उनके बीच में निकल के जो विनर्स होते हैं ना, उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है। देखिए, पेशेंस पे करती है। मैंने इतनी वीडियोस देख ली थी, मैंने इतने सोशल मीडिया पोस्ट देखे, और मैं बस यही सोच रहा था कि यार ठीक है, मतलब मैं एग्री करता हूं इस बात को। मैं ऐसा ही नहीं कि डिनाई कर रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं कि भाई देयर वर मल्टीपल जो है वो टाइम्स जो है पिक्चर डिले हुई, नॉट डिले, जो रिलीज डेट है उसकी पोस्टपोन हुई काफी टाइम। धुरंधर से पहले भी एक पहले अटकलें थी कि वो पिछले साल आएगी, देन धुरंधर, फिर उसके बाद जून, देन अब एक पॉइंट के बाद आके जो फैंस का है वो भरोसा एकदम चकनाचूर हो गया था। और ये मैं फील कर पा रहा था सोशल मीडिया के कमेंट से, इवन फैंस की बात कर रहा हूं, बिकॉज यूट्यूब में तो कुछ तो वीडियोस बन रही थी, अरे कहां गया रॉकी भाई, कहां गया तुम्हारा सीईओ, कहां गया राया भाई, क्या हुआ, पिक्चर पसंद नहीं आई या कंटेंट पे भरोसा नहीं है, धुरंधर से डर गए, कई तरह की बातें। मैंने तब भी एक बात बोली थी, मैं आज भी एक बात बोल रहा हूं। और अभी पिक्चर रिलीज हुई नहीं है तो ऐसा नहीं है पिक्चर के बारे में हम कुछ कमेंट कर रहे हैं, बट आई हैव ट्रूली बिलीव्ड कि भाई, मैंने उस वक्त भी एक डायलॉग मारा था, शायरी मारी थी, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना, तो वो एक लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है। 4 कदम लग रहे थे कि पीछे ले लेंगे यश, क्योंकि अगले साल की भी बातें चल रही थी 2027। आई थॉट यार अब तो बहुत ज्यादा है 2027, बट नाउ वी हैव फाइनली द रिलीज डेट ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी सिंस आई थिंक ईयर और सो, टॉक्सिक। एंड क्या इन्होंने लिखा है उसमें, इनके जो रिलीज डेट के जो पोस्टर में, ऑनर दाय फादर, मतलब ठीक है वो बाप बेटे की भी कहानी हमने टीजर में थोड़ा सा नोटिस किया था, बट ये कुछ हद तक एक व्यंग भी हो सकता है जो कसा गया है। बट एनीवेज, पोस्टर के साथ 26 अगस्त 2026 को तैयारी कर लो, टॉक्सिक आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आ रही है। आई थिंक विद दिस एटलीस्ट जो फैंस हैं उनके बीच में ये तो हो गया कि भाई ठीक है, मूवी की रिलीज डेट तो अनाउंस कर दिया आपने। भाई टॉक्सिक का बहुत जबरदस्त क्रेज था, बहुत जबरदस्त। वो जिस तरह की दुनिया दिखाई जा रही थी, जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, गोवा का माफिया एंड यू नो वो विंटेज फीलिंग, 5 बड़ी हीरोइंस, 400-500 करोड़ का मैसिव बजट, हाई स्केल एक्शन सीन्स जो हमें टीजर में देखने को मिले थे। एंड आई थिंक टीजर भी क्या बोलूं, बस उन्होंने एक ऐसी छोड़ा था, एंड वी वर जस्ट अबाउट टू विटनेस द ट्रेलर 10 days बैक। तो एक जबरदस्त झटका आया फैंस के बीच में, लोगों के बीच में, ट्रेड के बीच में, और एक उम्मीद टूट सी गई। बट वो यश है, ही इज कमिंग बैक एंड ही इज अ सीईओ। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो बंदा अगर चाहता तो केजीएफ के बाद बहुत आराम से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ सकता था इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स को लेके, जिसमें वो 1 साल 2 साल बाद, यार ठीक है बंदा करता है ना, वो यूज करता है अपनी स्टारडम को, अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को, पिछली ब्लॉकबस्टर को। उसने वेट किया और ऐसे डायरेक्टर को लेकर आया जो, मतलब आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीवन कि भाई ये डायरेक्टर और के साथ यश ने अनाउंसमेंट करी है, एंड देन ही मेड ऑन द बजट ऑफ 400-500 करोड़। दैट शोज कि दे वर कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोडक्ट। अब रिलीज डेट ऑब्वियसली थोड़ा इधर उधर हुई तो शेकी हो गए सब, अब हो ही जाते हैं यार, मतलब इंसान है हम भी भाई। लेकिन जहन में कहीं ना कहीं फिर भी था कि ये यश है, वो मेहनत कर रहा है, 4 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, भाई कुछ तो लेकर आ रहा होगा। धुरंधर के साथ कंपैरिजन हुआ, लोगों को लगा यार इनको लगता है अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। हो सकता है उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है, बिकॉज उन्होंने पहले ये बात बोली कि हमें जो इंग्लिश आई मीन जो ओवरसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है कि उन्होंने अगर अपनी मूवीज कुछ लोगों को दिखाई है, या उनको लग रहा है कि जो हमारी मूवी की जो अपील है ना, दैट इज वेरी ग्लोबल एंड वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बीइंग एन इंडियन फिल्म टाइम लगता है। हो सकता है कि उनकी उम्मीदें जिस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे हम बात कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा है। हो सकता है कि मूवी आज भी हम जैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है कि वैसी शायद ना निकले, पर हम बात वो कर रहे हैं जो आज की डेट में मूवी का स्टेटस है। और आज की डेट में मूवी का स्टेटस या आने वाले टाइम पे 1-2 महीने में जो भी रहेगा, हाइप बहुत तगड़ा रहेगा।
तो हाइप अगर बहुत तगड़ा रहेगा, मूवी का वेट है, तो हम भाई बात उस टॉपिक पे करेंगे। मूवी कैसी होगी क्या नहीं होगी, देखिए इसमें स्पेकुलेशंस लग सकती हैं, इसमें प्रेडिक्शंस लग सकती हैं, वो बात की कहानी है, उसको किसी और दिन कवर करेंगे ऑब्वियसली जब आप मूवी रिलीज हो जाएगी। बट आज राया भाई इज बैक। जो थीम है मूवी की, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी अपीलिंग नॉट ओनली टू द ग्लोबल ऑडियंस बट ऑल्सो टू द लोकल इंडियन ऑडियंस एंड इन ईच एंड एवरी स्टेट। हर सेक्टर में, हर रीजन में मूवी अच्छी खुलेगी, अच्छी चलेगी। देखने वाली बात है कि देखिए कौन से रीजन में कितनी, बिकॉज आई थिंक हिंदी, अगेन अगर मैं इंडिया की बात करूं, हिंदी एक बहुत बड़ी मार्केट होगी एंड आई थिंक दे मस्ट हैव डन सम होमवर्क। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल को ही कैटर कर रहे हैं। बहरहाल पिक्चर पे वापस आते हुए, रिलीज डेट पे वापस आते हुए, फैंटास्टिक रिलीज डेट, आई थिंक शॉर्ट नोटिस दिया है, ये भी बहुत बढ़िया है। 6 महीने बाद देते तो यार ठीक है, मतलब 6 महीने बाद की बात, वो ना एक वाइब नहीं आती, एक मजा नहीं आता, एक एनर्जी नहीं आती। बहुत बढ़िया डिसीजन। अगस्त में बहुत सारी रिलीजेस हैं, हॉलीवुड की तरफ से नहीं है, बाकी इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी रिलीजेस हैं, तो ये इन्होंने एंड में आए हैं अगस्त में। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पिक्चर टू ओपन वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा ऐसा है कि अब दम लगा के हईशा, मतलब यहां कोई कसर नहीं छोड़नी है। आप अपनी 1 अगस्त की डेट पकड़ लो और वहां से धड़ाधड़ एसेट मारने स्टार्ट करो, धड़ाधड़। ना इधर देखना है, ना लेफ्ट देखना है, ना राइट देखना है, भाई एक के बाद एक एसेट निकालो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, पूरी टीम। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मलयालम डायरेक्टर है भाई साहब, तो कुछ ना कुछ तो एनालिसिस होगा। एंड बीटीएस जो देखे थे सीन्स उनके बर्थडे पे, बढ़िया थे, एक्शन सीन्स क्लीन थे, एक वाइब आ रही थी, एटमॉस्फेयर आ रहा था। इट वॉज स्कैची फॉर मी। मुझे नहीं पता आप लोगों को वो टीजर या वो बीटीएस जो अभी रिसेंट रिलीज हुआ कैसा लगा है, बट सारी नजर यश पे आफ्टर केजीएफ, सारी नजर इस बात पे, बिकॉज देखिए ये मूवी यश को टॉप पोजीशन पे बिठा सकती है। इस मूवी का धंधा, इस मूवी का बिजनेस, इस मूवी का रिसेप्शन अगर स्ट्रांग हुआ, यश कैन बी द टॉप सुपरस्टार्स ऑफ कंट्री, वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स, ट्रस्ट मी। बिकॉज वो बंदा 4-5 साल के बाद आ रहा है। मेरे को इसी बात पता नहीं, यही चीज जो है ना, में इतनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ना। देखिए पिक्चर कैसी कैसी नहीं छोड़िए, मेहनत करके आ रहा है, डेडिकेशन से आ रहा है, उसके सारे प्रोजेक्ट्स बहुत बेहतरीन होगा। और फिर हमारे पास अगस्त में जब टॉक्सिक आएगी, देन वी हैव रामायण अगेन, रावण का रोल कर रहे हैं यश। तो यश का ये साल होने वाला है, यू नेवर नो। कि मैं बता रहा हूं अगर ये मूवी हिट मार दी तो एक वो हो जाएगा कि भाई ये इज द टॉप सुपरस्टार ऑफ कंट्री, मगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रिसेप्शन उस लेवल का होना चाहिए, उसमें एक शर्त है। आप मुझे बताओ कितने एक्साइटेड हो भाई लोगों। मुझे बहुत बढ़िया लगा, मेरे लिए ये बहुत गुड न्यूज। आज संडे जबरदस्त पटाखा छोड़ा। मुझे बताना कितने एक्साइटेड हो, क्या लगता है आपको इस रिलीज डेट के बारे में। फाइनली हम यश के बारे में, सीईओ, जितना मजाक बनाना है बना लो। आई मीन सोशल मीडिया तो सबके हाथ में, इंटरनेट डेटा फ्री है, कुछ भी लिखते रहो सोशल मीडिया पे, बट लेट हिम कम, आने दो। वो अपना जो गद्दी है ना उस पे बैठेगा, उसकी दावेदारी तगड़ी है उस गद्दी के लिए। एक बात याद रखना, ऑल आइज ऑन टॉक्सिक। लेट अस सी अब आगे आगे कैसे एसेट्स हमारे रिलीज होते हैं। सुपर एक्साइटेड। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, अपनी राय जरूर छोड़ के जाना, चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।